हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, घर पे होंगे और सेफ़ होंगे। तो मैं आपका टीचर अल्ताफ़ हुसैन एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूँ ग्रेविट क्लासेस में। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12th की मैथमेटिक्स, और क्लास 12th की मैथमेटिक्स में जो हमारा चैप्टर चल रहा था वो था मैट्रिसेस। मैट्रिसेस में हमारे पीछे भी कई लेक्चर्स हो चुके हैं स्टूडेंट्स, तो जो भी इस वीडियो पे नए हैं वो पीछे के लेक्चर देख ले ताकि ये लेक्चर उनको ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ आ सके। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा सिमेट्रिक एंड असिमेट्रिक मैट्रिसेस। चलिए बिना विलंब के स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो पहले हम लोग पढ़ लेंगे सिमेट्रिक मैट्रिसेस। इसको समझने के लिए हमें ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स की नॉलेज जरूरी है। हमने पिछले क्लास में पढ़ाया था ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, बस उसी पे बेस्ड है ये सिमेट्रिक मैट्रिसेस। तो लिखेंगे इसमें सिमेट्रिक मैट्रिसेस क्या होता है देख लेंगे। अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक इफ ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए। क्या बोल रहा है कि कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स सिमेट्रिक तभी होगा जब ए ट्रांसपोज किसके बराबर होगा? ए के। मतलब कि अगर ए का ट्रांसपोज कर दो, ठीक है, तो भी वो ए के बराबर ही रहे। कैसे? चलो एक एग्जांपल यहाँ पे देख लेते हैं। ठीक है, एग्जांपल मान लो एक मैट्रिक्स है, इफ ए इज इक्वल टू, मान लो कोई मैट्रिक्स हम अपने से बना रहे हैं, मान लो कोई एक ये मैट्रिक्स है एक रैंडम सी ए। ठीक है, इफ ए ये, अगर ए ये है देन ए ट्रांसपोज कितना हो जाएगा? जरा इसका ट्रांसपोज करो। ट्रांसपोज करना हमने लास्ट लेक्चर में बताया था। क्या होता है ट्रांसपोज का मतलब? रो को कॉलम में चेंज कर देना या फिर कॉलम को रो में चेंज कर देना। ठीक है, चलो हम रो को कॉलम में चेंज कर देते हैं। 1 3 -2 इसको ऐसे, ये पहला रो क्या बन जाएगा? ऐसे। फिर 3 5 7 ये सेकेंड रो है, ये किस में आ जाएगा? सेकेंड कॉलम में आ जाएगा। 3 5 7 और ये थर्ड रो क्या बन जाएगा? थर्ड कॉलम बन जाएगा। एज सिंपल एज दैट। अब एक बात बताओ, जब हमने इसका ट्रांसपोज किया ए का, अच्छा एक बात बताओ, ट्रांसपोज करने पे क्या वही ए ही आ रहा है क्या? देखो ये दोनों सेम नहीं है, सेम ही तो है। इसका मतलब हमारा ए ट्रांसपोज किसके बराबर आ गया है? ए के बराबर। तो ये एग्जाम्पल है ना बहुत बढ़िया। हमने क्या कहा था? कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स, सिमेट्रिक और असिमेट्रिक में हम स्क्वायर मैट्रिक्स की बात करेंगे, मतलब नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम के बराबर होना चाहिए। जैसे ये 3 क्रॉस 3 का लिया है स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स सिमेट्रिक तभी होगा जब ए ट्रांसपोज करने पे फिर से ए ही आ जाए। समझ में आ रहा है ना? तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल देख लिया हमने, एक मैट्रिक्स लिया, उसका ट्रांसपोज किया, वो ए के बराबर आ गया। तो लिख सकते हैं देयरफॉर ए इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब ऑफ कोर्स एक चीज़ इसमें देखने को मिलती है सिमेट्रिक मैट्रिक्स में, क्या देखने को मिलती है कि ये, अच्छा ये बताओ ये कौन सा एलिमेंट है? तुम कहोगे सर ये जो है A12 है, इसकी प्लेस है। अच्छा ठीक है, ये बताओ क्या है? ये कहोगे A21 है। फिर हम कहेंगे चलो कोई एक रैंडम ले ले, ये क्या है? कहोगे सर ये सेकेंड रो है और थर्ड कॉलम में है, तो इसको कहेंगे A23 एलिमेंट को। फिर हम पूछेंगे ये क्या होगा? तो कहोगे सर ये A32 होगा, थर्ड रो में और सेकंड कॉलम में है। अब एक बात बताओ, A12 A21 के बराबर है, ये देखो, और A23 किसके बराबर है? A32 के। तो यहाँ पे लिखेंगे क्लियरली Aij, ऐसे लिखेंगे हम इसको, Aij इज इक्वल टू Aj। ये नोट करने वाली चीज़ है। Aij मतलब Ij मतलब मान लो I की जगह 1, J की जगह 2, तो A12 किसके बराबर होगा? A21 के। या A32 कर दो तो ये किसके बराबर होगा? 23 के। आ रहा है समझ में? यहाँ पे हमने दिखा दिया। तो A ट्रांसपोज A के बराबर होता है, और यहाँ से हमको एक कंक्लूजन ये मिल गया। ठीक है, अब हम लोग एसिमेट्रिक मैट्रिक्स कर लेते हैं। ये समझ में आ गया होगा, मिटा देते हैं। ठीक है, चलो ये हमने नहीं मिटा रहा। असिमेट्रिक मैट्रिसेस या असिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो हम कहेंगे
इसको हम ऐसे ही लिख देते हैं, अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज असिमेट्रिक इफ, इस देखो कोई भी मैट्रिक्स सिमेट्रिक तब होता है जब ए ट्रांसपोज ए के बराबर होता है, असिमेट्रिक कब होगा जब ए ट्रांसपोज माइनस ए के बराबर होगा। जस्ट उसका उल्टा हो रहा है ना, वो प्लस ए के बराबर था, ये माइनस ए के बराबर है। ठीक है, तो ये अगर कोई भी मतलब मैट्रिक्स का अगर हम ट्रांसपोज करते हैं और वो उसके नेगेटिव के बराबर आ जाता है तो उसको कहेंगे असिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, इसको भी एग्जाम्पल दे देते हैं, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, चलो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं बढ़िया सा प्यारा सा। इफ ए इज इक्वल टू, सपोज कहोगे सर ये एग्जाम्पल में डायगोनल में आप जीरो क्यों ले रहे हैं, तो एक बात बता दें कि ये इसकी प्रॉपर्टी है, असिमेट्रिक मैट्रिक्स के जो डायगोनल एलिमेंट होते हैं वो क्या होते हैं, जीरो। ये डायगोनल, मेन डायगोनल एलिमेंट पे क्या होते हैं, जीरो होते हैं मेन डायगोनल के सारे एलिमेंट। अभी हम आगे प्रॉपर्टी देखेंगे भी और प्रूव भी करेंगे। ठीक है, फिलहाल ठीक है, एक मैट्रिक्स ये है। अभी एक काम करेंगे इसका, देन ए ट्रांसपोज कर लेंगे फटाफट। इसका ए ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, देखो रो को हम किस में कर रहे हैं, कॉलम को। पहला रो को पहला कॉलम बना दो, ये हमने एक मैट्रिक्स लिया जीरो, पहला रो को पहले कॉलम में कर दिए, दूसरे रो को दूसरे कॉलम में कर देंगे -2 0 1, तीसरे रो को तीसरे कॉलम में डाल देंगे। अब जरा देखो तो तुम कहोगे अरे ये क्या हो गया, ये तो क्या ये दोनों बराबर है, नहीं बराबर नहीं है, नेगेटिव है। देखो यहाँ पे 0 2 -3, यहाँ पे -2 +3 हो गया, यहाँ -2 था +2 हो गया, 0 का नेगेटिव तो 0 ही रहेगा, 1 का -1 हो गया, 3 का -3, -1 का 1, 0 का 0। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं यहाँ पे ए ट्रांसपोज किसके बराबर आ रहा है, -a के बराबर। क्लियर है, तो यहाँ पे लिख लेंगे देयरफॉर ए इज असिमेट्रिक मैट्रिक्स। सही बात है, ए ट्रांसपोज करने पे -a आ रहा है, इसलिए यहाँ पे जो ए है वो क्या है हमारा, असिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक है, यहाँ पे एक चीज़ और देखने को मिलती है कि यहाँ पे देखो जैसे कि हमने यहाँ पे देखा ये क्या है, A12 एलिमेंट है, और यहाँ पे क्या है ये A21 है। क्या A12 A21 के बराबर है, वहाँ तो बराबर था Aij Aji के बराबर, लेकिन यहाँ पे Aij और Aji एक दूसरे का क्या आ रहा है, यहाँ पे नेगेटिव आ रहा है। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे क्लियरली Aij इज इक्वल टू -Aji। वहाँ पे दोनों बराबर थे, यहाँ एक दूसरे के नेगेटिव के बराबर होंगे, बस इतना हमें जानना है। तो सिमेट्रिक और असिमेट्रिक मैट्रिक्स हमारा हो गया, यही तक इसका कंसेप्ट। ठीक है, इसको मिटा देते हैं। आई होप समझ में आ गया होगा, सारे स्मार्ट बच्चे बैठे हो हमारी क्लास में, ठीक है ना, सबके सब टिकटॉक भी चलाना जानते हो, बट अफसोस हमको अभी एक उड़ती सी न्यूज़ मिली है कि टिकटॉक बंद हो गया। तो जितने भी टिकटॉकर बैठे हो उनको दुख प्रकट करना चाहते हैं अपना, ठीक है। तो और भी अच्छी बात है, हम लोग फोकस्ड हो सकेंगे ज़्यादा हमारी पढ़ाई की तरफ, नहीं। चलो तो एक क्वेश्चन और करते हैं, क्वेश्चन ही करते हैं हम लोग, प्रॉपर्टीज़ कर लेते हैं। प्रॉपर्टीज़, इसमें कुछ प्रॉपर्टीज़ देखो कुछ इस तरह है, जैसे कि प्रॉपर्टीज़ में हमेशा तुम्हारा होगा, जैसे कि एक है A + A ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक, या इज ऑलवेज सिमेट्रिक हम कह सकते हैं। एक प्रॉपर्टी है A - A ट्रांसपोज इज असिमेट्रिक, ठीक है, असिमेट्रिक होगा। एक और प्रॉपर्टी हम लोग कर लेते हैं और वो होगा A ट्रांसपोज एंड A ट्रांसपोज A आर सिमेट्रिक, ठीक है। ये हो गया ये हो गया इसकी कुछ 3 प्रॉपर्टी, और इसके बाद हमारा हो जाएगा चलो ठीक है, यही 3 प्रॉपर्टी अभी कर लेते हैं, फिर इसके बाद कुछ और हम लोग मेंशन करेंगे, ठीक है। तो प्रॉपर्टीज़ में ये हो गया ए कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है हमारा, पहले इन 3 को। अच्छा ये 3 प्रॉपर्टीज़ है, लेकिन कभी कभी इस पर क्वेश्चन पूछ लेता है, हाउएवर इस पर क्वेश्चन पूछने के चांस बड़े कम है, मतलब यही चीज़ पूछ लेगा, प्रूव दैट A + A ट्रांसपोज इज ऑलवेज सिमेट्रिक,
चलो देखो ये प्रॉपर्टी है, लेकिन फिर भी हम तुम लोगों को इसकी थोड़ी सी प्रूविंग हम बता देते हैं ताकि तुम लोग को आइडिया हो सके कि अगर इस एग्जाम में ये आ भी गया इन केस एक नंबर में तो तुम लोग आराम से कर ले जाओगे इसको। ए प्लस ए ट्रांसपोज इज ऑलवेज सिमेट्रिक, इसको प्रूव करना है। चलो देखते हैं, एक काम करते हैं। ए प्लस ए ट्रांसपोज अगर सिमेट्रिक होगा तो क्या है सिमेट्रिक की कंडीशन, कोई भी मैट्रिक्स ए सिमेट्रिक कब होता है, जब उसका ट्रांसपोज करने पे फिर से ए आ जाए, मतलब ए ट्रांसपोज ए के बराबर आ जाए। तो ये मान लो एक मैट्रिक्स है, ये सिमेट्रिक कब होगा, जब इसका ट्रांसपोज हम करेंगे और ट्रांसपोज करने के बाद ये आ जाएगा। चलो देखते हैं, एक काम करते हैं, चलो करते हैं। ये क्या हो जाएगा, कहोगे सर ट्रांसपोज तो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है कि नहीं हो जाता? हो जाता है भाई। कैसे? सिंस। कैसे? तुमने पढ़ा है ना प्रॉपर्टी में, क्या पढ़ा है? सिंस। देखो यहाँ पे लिख देते हैं, ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज किसके बराबर होता था, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी में पढ़ा था कि ट्रांसपोज अंदर दोनों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है ईजिली, ठीक है। तो यहाँ पे ए प्लस ए ट्रांसपोज दोनों में डिस्ट्रीब्यूट हो गया। देखो ए का ट्रांसपोज क्या होगा, ए का ट्रांसपोज तो ए ट्रांसपोज ही होगा, प्लस ट्रांसपोज का ट्रांसपोज याद है, हमें एक प्रॉपर्टी याद है कि ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज किसके बराबर आ जाता है, ए के बराबर। तो ये किसके बराबर आ जाएगा, ए के बराबर। अब एक बात बताओ, एक मैट्रिक्स था ए प्लस ए ट्रांसपोज, उसका ट्रांसपोज करने पे वापस वही आ गया, ए ट्रांसपोज प्लस ए, या फिर ऐसे लिख सकते हैं आगे पीछे करके, वही चीज़ है। तो इसका जब हमने ट्रांसपोज किया तो सेम वही चीज़ फिर आ गया। तो इसका मतलब क्या है, देयरफॉर हम क्या लिख सकते हैं, ए प्लस, या ऐसे लिख सकते हैं, सिंस ए प्लस ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज करने पे हमारा फिर से क्या आ रहा है, ए प्लस ए ट्रांसपोज, मतलब इसका ट्रांसपोज करने पे यही आ जा रहा है, हो रहा है ना ये चीज़। तो हम कह सकते हैं देयरफॉर ए प्लस ए ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक, ठीक है ना। अब एक ये वाली है प्रूविंग, ये तो पहले की थी, इसकी भी प्रूविंग देख सकते हो तुम लोग, ये वाली एक और करा देते हैं, बाकी कर लोगे। ए माइनस ए ट्रांसपोज को असिमेट्रिक करना है, ठीक है। देखो इसको भी कर लेते हैं, ए माइनस ए ट्रांसपोज का हम क्या कर लें, पहले होल ट्रांसपोज कर लें, और ये क्या आना चाहिए, इसका माइनस आना चाहिए। चलो देखते हैं आता है कि नहीं। डिस्ट्रीब्यूट हो गया ट्रांसपोज, ए ट्रांसपोज, ये माइनस ए ट्रांसपोज का फिर से ट्रांसपोज, चलो ये तो ए ट्रांसपोज हो जाएगा। ट्रांसपोज का ट्रांसपोज क्या आ जाता है, ए। तुम कहोगे सर ये देखिए ये तो आगे पीछे आ गए, ए आगे। अच्छा एक बात बताओ, इसमें अगर माइनस कॉमन ले लें तो क्या हो जाएगा, ए आगे आ जाएगा और ए ट्रांसपोज पीछे चला जाएगा। अब देखो तुमने क्या किया, ए माइनस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज करने पे क्या आ गया, माइनस ऑफ ये आ गया। तो लिखेंगे सिंस ए माइनस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज करने पे क्या आ गया, माइनस ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज, देयरफॉर हम कह सकते हैं ए माइनस ए ट्रांसपोज इज असिमेट्रिक। इसी तरह तुम लोग ये भी कर सकते हो भाई, ठीक है ना, कर सकते हो कि नहीं। चलो इसका भी लगे हाथ बता देते हैं, इसका प्रूविंग कैसे हो जाएगा। देखो ये एंड ये दोनों बोल रहा है आर सिमेट्रिक, कर देते हैं। ए ट्रांसपोज का क्या कर दे, ट्रांसपोज कर दे, और अगर करने पे यही चीज़ आ जाता है ये अंदर वाला, तो ये क्या हो जाएगा, इसका मतलब सिमेट्रिक हो जाएगा, ठीक है। चलो क्या होगा ये बता सकते हो। अच्छा एक बात बताओ, ये पढ़ा है कि नहीं, ए बी का जब हम ट्रांसपोज करते हैं तो बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्रांसपोज में लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि ये पीछे वाला आगे आ जाता है, या आगे वाला पीछे चला जाता है जब ट्रांसपोज मल्टीप्लिकेशन पे डिस्ट्रीब्यूट होता है तो, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा, ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, इसका ट्रांसपोज पहले होगा और इसका बाद में होगा। अच्छा ट्रांसपोज का ट्रांसपोज क्या हो गया, ए आ गया, और ये कितना आ गया, ए ट्रांसपोज। कहोगे सर ए ट्रांसपोज का जब हमने ट्रांसपोज किया तो यही आ गया, तो क्या लिखेंगे, सिंस ए ट्रांसपोज का जब हमने ट्रांसपोज किया तो ए ट्रांसपोज ही आ गया, देयरफॉर ए ट्रांसपोज इज एज सिंपल एज दैट। कितना आसान है इन प्रॉपर्टीज़ को प्रूव करना, ठीक है। आई होप बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। एक काम करते हैं फटाफट एक और प्रॉपर्टी पढ़ लेते हैं। अभी हमने तुमसे एक चीज़ कहा था तुम लोगों से, ठीक है, उसको देख लेते हैं। हमने कहा था कि जो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो, असिमेट्रिक मैट्रिक्स या स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है।
हमने कहा था, क्या कहा था हमने, कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के डायगोनल पे हमेशा क्या आते हैं, 0। तो इस पे एक क्वेश्चन ऐसे आ सकते हैं, शो दैट द एलिमेंट्स ऑन द मेन डायगोनल of a skew symmetric matrix are all 0। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स वही है, असिमेट्रिक मैट्रिक्स को हम लोग क्या कह सकते हैं, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कह सकते हैं, ठीक है ना। असिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक एक ही बात हो गई, ठीक है। तुम्हारी किताबों में स्क्यू सिमेट्रिक ही ज़्यादा तक दिया होगा, ठीक है, तो उससे घबराना नहीं, वही असिमेट्रिक जो हम बोल रहे हैं वो स्क्यू सिमेट्रिक ही है, ठीक है। चलो सॉल्यूशन में देख लेते हैं। बोल रहा है कि शो दैट द एलिमेंट्स ऑन द मेन डायगोनल ऑफ अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर 0। अभी हमने एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का एग्जांपल दिया था, डायगोनल पे 0 लिया था, हमने बोला था ऐसा होता है। देखेंगे ऐसा क्यों होता है, काहे होता है। तो हम एक काम करते हैं, वी नो दैट फॉर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, हमें एक चीज़ पता है कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के केस में क्या होता है, aij इज इक्वल टू माइनस AJI। कहोगे हाँ सर ये तो अभी डेफिनीशन था, ठीक है ना, इसको लिख सकते हैं कि नहीं, हमें पता है। फॉर i इज इक्वल टू j, मान लो अगर i और j बराबर हो गया तो i दोनों जगह कर दो, ये ai और यह क्या हो जाएगा, मतलब i इज इक्वल टू j क्या होगा, फॉर i इज इक्वल टू j, दैट इज, हम कह सकते हैं दैट इज एट डायगोनल्स। देखो डायगोनल वाले जो एलिमेंट होते हैं किसी भी मैट्रिक्स में, जो डायगोनल पे एलिमेंट होते हैं, ये क्या होता है, a11 यहाँ पे जो होता है, a22 यहाँ पे क्या होता है, a33 होता है कि नहीं डायगोनल पे एलिमेंट्स। तो डायगोनल पे क्या होता है, i j दोनों बराबर होता है ना, देखो 1 1 2 2 3 3। तो हम कह रहे हैं कि वही डायगोनल पे, ठीक है ना, समझ रहे हो ना, डायगोनल पे। तो डायगोनल पे ही तो हमें 0 प्रूव करना है। ai इसको इधर ले आओ तो ये कितना आ जाएगा, 2ai इज इक्वल टू, इधर क्या बचा, 0। इसका मतलब ai इज इक्वल टू क्या बचा, 0, ठीक है। ai इज इक्वल टू 0 इम्प्लाइज दैट, एक लाइन की बात है, ai इज इक्वल टू 0 हो गया। इसका मतलब क्या है कि ai 0 होने का मतलब ये है कि डायगोनल पे इसके एलिमेंट्स क्या होंगे, 0। ai मतलब i की वैल्यू 1 रखो तो a11 i की वैल्यू 2 रखो, a22 i की वैल्यू 3 रखो, a33 सारी वैल्यू क्या आ जाएगी, ऐसे आगे चल के इक्वल टू डैश 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 सारी वैल्यू क्या आएगी, 0। इसका मतलब इसके मेन डायगोनल पे जो एलिमेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, 0। एज सिंपल एज दैट, ठीक है। इसको कर लेते हैं हम लोग, आई होप समझ में आ गया हो, तो इसको मिटा देते हैं। एक क्वेश्चन और है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, ये बोर्ड में कई बार आ चुका है और इस बार भी आने की बहुत अच्छी खासी, बहुत घनी संभावना है, ठीक है। तो क्वेश्चन कुछ इस तरह है, प्रूव दैट एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी यूनिकली expressed as the sum of symmetric and, मेरी हैंड राइटिंग कुछ ज़्यादा ही अच्छी है ना, जैसा कि आप लोग जानते ही होंगे, अब तक फैमिलियर हो चुके होंगे, तो थोड़ा सा कोऑपरेट करना, सिमेट्रिक एंड, ठीक है। क्या लिखा है यहाँ पे, प्रूव दैट एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी यूनिकली एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। मतलब कोई भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगा उसको हम एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में दिखा सकते हैं। मतलब कि हम यहाँ पे समझाते हैं थोड़ा सा, मान लो कोई एक मैट्रिक्स ए है, ठीक है ना, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स ए है, उसको एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के फॉर्म में हम दिखाया जा सकता है। मतलब ये होगा सिमेट्रिक और ये होगा स्क्यू सिमेट्रिक, समझ में आ रहा है ना।
कोई भी मैट्रिक्स ए है उसको एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के फॉर्म में दिखाया जा सकता है। मान लो हमने सिमेट्रिक मैट्रिक्स को पी मान लिया, स्क्यू सिमेट्रिक्स को क्यू मान लिया। ये बोल रहा है कि हमेशा दिखाया जा सकता है और इस पे क्वेश्चन बोर्ड में आते हैं। ठीक, चलो एक काम करते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, लेट ए बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स, लेट ए बी आ स्क्वायर मैट्रिक्स। मान लेते हैं कि ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, देन ए को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक बात बताओ, हमको ऐसे करना है, हाफ ए प्लस ए ट्रांसपोज प्लस हाफ ए माइनस ए ट्रांसपोज। जरा इसको सॉल्व करो जरा सॉल्व इसको। ये कितना आ जाएगा, हाफ ए प्लस हाफ ए ट्रांसपोज। यहाँ कितना आ जाएगा, हाफ ए माइनस हाफ ए ट्रांसपोज। यहाँ पे देखो ये शहीद हो जाएगा, हाफ ए मिलके क्या हो जाएगा 1a, मतलब कि ये a के बराबर है। इसका मतलब कि हम ये कह सकते हैं कि इसके बराबर ये लिख सकते हैं। बस ये तुमको, ये देखो ये तुमको याद करना है, ठीक है ना। अब यहाँ पे इसी को मान लेंगे जैसा कि हमने कहा था p, और इसको मान लेंगे क्या q। बहुत आसान है। एंड लेट p इज इक्वल टू हाफ ए प्लस ए ट्रांसपोज एंड q इज इक्वल टू हाफ ए माइनस ए ट्रांसपोज। ठीक है ना, p को ये मान लिया और q को ये मान लिया, ठीक है। देयरफॉर a इज इक्वल टू क्या हो गया, p प्लस q। इसको हमने p माना है, इसको हमने q मान लिया है, ठीक है। अब हमको दिखाना है किसी भी तरह कि p हमारा सिमेट्रिक होगा और q हमारा क्या होगा, स्क्यू सिमेट्रिक होगा। तभी तो हम कह सकते हैं कि कोई भी मैट्रिक्स को p प्लस q के फॉर्म में एक्सप्रेस किया जा सकता है, जहाँ पे p सिमेट्रिक होगा और q स्क्यू सिमेट्रिक होगा। तो चलो बिना विलंब के ये प्रूव कर देते हैं कि p हमारा सिमेट्रिक है और q हमारा स्क्यू सिमेट्रिक है। p और q हमने यहाँ दिया हुआ है, तो नाउ ऐसे करके p का ट्रांसपोज कर देते हैं। अगर वो p के बराबर आ जाएगा तो सिमेट्रिक होगा। बहुत सिंपल है, कुछ नहीं है। चलो देखते हैं इसका p का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा। p का ट्रांसपोज मतलब यहाँ देखो तुम लोग को दिख रहा होगा, हाफ a प्लस ए ट्रांसपोज का पूरे का ट्रांसपोज, ठीक है। देखो क्या हो जाएगा, हाफ ट्रांसपोज हाफ का तो होगा तो हाफ ही रहेगा, और अंदर डिस्ट्रीब्यूट होगा तो ये कितना हो जाएगा, a ट्रांसपोज और प्लस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। ऐसा हो जाएगा कि नहीं, कुछ ऐसा ही हो जाएगा, ठीक है। तो कितना हो गया, ये हो गया ए ट्रांसपोज, और ये क्या हो गया, ट्रांसपोज का ट्रांसपोज क्या हो गया ए। और क्या लिख सकते हो, ये क्या हो गया, देखो तुमने क्या किया, पी ट्रांसपोज किया हाफ ए ट्रांसपोज प्लस ए ट्रांसपोज प्लस ए या ए प्लस ए ट्रांसपोज एक ही बात है ना। अच्छा ये किसकी वैल्यू है, ये पी की वैल्यू है, तो पी ट्रांसपोज क्या आ गया पी। देयरफॉर हम क्या लिख सकते हैं, पी इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्यू का ट्रांसपोज कर दो इसी तरह, क्यू का ट्रांसपोज क्या होगा, हाफ ए माइनस ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज। चलो देखो हाफ का ट्रांसपोज तो हाफ ही होगा, अंदर क्या होगा, अंदर होगा भाई ए का ट्रांसपोज और माइनस ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज। देखो यहाँ पे क्या हो गया, हाफ आ गया, यहाँ पे आ गया ए ट्रांसपोज माइनस ट्रांसपोज का ट्रांसपोज ए हो गया। अच्छा ठीक है, यहाँ पे देखो इसमें माइनस कॉमन लो तो ये कितना हो जाएगा, माइनस हाफ, ए आगे आ जाएगा कॉमन लेने पे, माइनस ए ट्रांसपोज। कर सकते हैं कि नहीं ऐसा, बिल्कुल कर सकते हैं। अच्छा ये किसके बराबर है भाई, ये देखो माइनस हाफ, ये माइनस क्यू के बराबर हो गया, तो क्यू ट्रांसपोज किसके बराबर आ गया, माइनस क्यू के बराबर। तो हम क्या कह सकते हैं, देयरफॉर क्यू इज स्क्यू सिमेट्रिक, ठीक है ना। अब यहाँ पे मिटा देते हैं हम, यहाँ पे हम लिखेंगे hence we have expressed a is equal to p plus q where p is symmetric and q is skew symmetric। तो हमने कहा हमने कोई भी एक मैट्रिक्स को p प्लस क्यू के फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया,
कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स को जहाँ पे P सिमेट्रिक होगा, Q इस Q सिमेट्रिक होगा। तो आई होप ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, इसको प्रैक्टिस कर लो और ठीक है ना। हमारा मैट्रिक्स में हम यहीं पे तक पढ़ेंगे। मैट्रिक्स के बाद अब अगली क्लास में हम लोग डिटर्मिनेंट पढ़ेंगे। डिटर्मिनेंट पढ़ने के बाद फिर हम लोग एडजॉइंट और इन्वर्स मैट्रिक्स का निकालना सीखेंगे। तो अगले क्लास में हम लोग न्यू टॉपिक के साथ मिलते हैं, इस पर आप लोग प्रैक्टिस कर लो। टिल देन हैव अ नाइस डे, टेक केयर।